नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और अयोध्या में राम धुन के साथ ही आज की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मन में खास तौर पर भक्ति सी जाग जाती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राम जन्मभूमि पर एक बार फिर से श्रद्धा भक्ति के मधुर संगीत गूंज उठे हैं। राम जन्मभूमि पर भक्ति के सुर, फिर से झूमने लगा है समा। 28 सालों के बाद हर हर महादेव। जी हाँ, राम की जन्मभूमि हो और फिर से वहां पर भक्ति की गूंज हो तो वातावरण खुद ब खुद सुहाना हो जाता है। तस्वीरें देखिए, ये रामलला की जन्मभूमि अयोध्या की है। जैसा कि सभी जानते हैं, यहाँ पर रामलला के मंदिर की तैयारियां पहले से ही चल रही हैं। माना जा रहा है कि 1 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन इसी बीच में हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण भी देखने को मिल रहा है। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में कुबेर टीले पर भगवान शशांक शेखर की आराधना की गई, जलाभिषेक किया गया। खुशी तो इस बात की है, भगवान शिवल का ये परिसर पिछले 28 सालों से पूजा की बाट जो रहा था, क्योंकि 1993 में परिसर के अधिग्रहण के बाद पहली बार यहाँ जलाभिषेक किया गया है। काफी सालों का इंतजार और एक पल आया जब राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आया और उसके बाद राम जन्मभूमि जहां पर अब मंदिर बनने की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। अभी तक शिलान्यास नहीं हुआ है, लेकिन इसके साथ ही कोशिश जारी है कि जल्द ही जगह पर शिलान्यास हो सके मंदिर का। और इसके साथ ही रुद्र अभिषेक की पूजा वो संपन्न हो चुकी है। अब देखना ये होगा, इंतजार इस बात का है कि राम जन्मभूमि स्थान पर वो मंदिर कब बनकर तैयार होगा, जिसका सपना संजोए हुए लगातार करीब 70 सालों से हिंदू समाज इंतजार कर रहा है। अयोध्या नगरी जिसका इंतजार कर रही है, और आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन 28 सालों के बाद जलाभिषेक कर शिव का सत्कार किया गया। अयोध्या नगरी जहां विकास के लिए भी कई बार चर्चाएं हुई कि अयोध्या नगरी का भी विकास होगा। देखिए, अलग अलग जगहों पर, खास तौर पर जब हम अयोध्या नगरी की बात करते हैं तो गूंज हमेशा उठी है। लेकिन रुद्र अभिषेक के साथ ही ये संभावनाएं और तेज हो चुकी हैं कि जल्द ही अयोध्या और खूबसूरत दिखाई देने लगेगी। तो आज खास तौर पर हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे ब्यूरो हेड अमितेश श्रीवास्तव इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज का ये विषय, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और आस्था की नगरी यानी कि अयोध्या से जुड़ा हुआ विषय है, जहां पर साधु संतों का इंतजार कई सालों से बना हुआ था। और जब एक बड़ा फैसला आया, उस बड़े फैसले को अवसर के साथ देखते हुए, खुशी के साथ देखते हुए पूजा पाठ कराया गया। और अब अयोध्या नगरी में खुशी की लहर साधु संतों के साथ साथ आम लोगों में भी है। अयोध्या नगरी में राम जन्मभूमि पर एक बार फिर से श्रद्धा भक्ति के मधुर संगीत गूंज उठे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने हमारे साथ। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब
झनकार सुनो, VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो, VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। अफवाहों से परे, पाएंगे समाधान। आपका डॉक्टर में जानिए कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट सिर्फ खबर फास्ट पर। सत्ता पक्ष, विपक्ष और दक्ष, ऊपर से आपके प्रश्न यक्ष, मिलेगा जवाब, पूछेंगे आप। आ रहा है सवाल आपका, 8 जून से हर रोज रात 8 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। तो बात राम जन्मभूमि की हो रही है, बात अयोध्या नगरी की हो रही है, जहां पर भक्ति की मधुर संगीत की जो गूंज है वो लगातार उठ रही है। आज इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड जुड़े हुए हैं अमितेश श्रीवास्तव, वही आगे की इस चर्चा को लेकर जाएंगे। अमितेश, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रिया। और आज का अपना ये खास बुलेटिन हम अयोध्या से लाइव कर रहे हैं। इस वक्त हम अयोध्या में राम की पैड़ी पे मौजूद हैं और पहले के मुकाबले बहुत कुछ बदल की गई है अयोध्या। अब अयोध्या में रामधुन की जो मधुर आवाज है वो आपको सुनाई देगी और आज हम इसी रामधुन की बात करेंगे। कितना बदलाव आया अयोध्या में, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हम अयोध्या के राम की पैड़ी से ये पूरा शो हमारा आज चुका जो है वो आप देख रहे हैं। हमारे साथ आचार्य सत्येंद्र दास हैं जो कि मुख्य पुजारी हैं रामलला अयोध्या के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उसके अलावा मोहम्मद इकबाल अंसारी हैं, मुद्दई रहे हैं बाबरी मस्जिद के, और इस वक्त आप दोनों हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। जी आकाश चंदा जी, आवाज आ रही है आपको? जी, बहुत स्वागत है आप दोनों का खबर फास्ट में। धन्यवाद। आकाश चंदा जी, आपने कई पसंद देखे हैं अयोध्या के, कितना बदलाव आपको नजर आता है अयोध्या में? बदलाव बहुत कुछ हुआ, प्रतिदिन बदलाव होता है। जिस प्रकार से सूर्य उदय होते हैं, वर्ष होते हैं, दिन होता है और रात होती है, उसी प्रकार से अयोध्या का भी प्रतिदिन का बदलाव होता है। कभी भगवान राम त्रिपाल में रहे, कभी राजमहल में रहे और कभी भक्तों के उस मन मंदिर में रहे। वर्तमान समय में कोरोना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि अस्थायी मंदिर में विराजमान है। पूजा अर्चना तो हो रही है लेकिन दर्शनार्थियों का अभाव है। मंदिर खुल गए हैं, दर्शन खुल गया है, उसके बाद भी बहुत कम ही लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो वर्तमान समय में सबसे भयंकर जो स्थिति है वो कोरोना का है। कोरोना से सभी लोग भयभीत हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र वह अछूता नहीं है
जहां पर कोरोना का प्रभाव नहीं पड़ा हो। तो सबसे बड़ा परिवर्तन, सबसे बड़ी समस्या यदि इस समय की है वो है कोरोना, और इसने सभी को प्रभावित किया है। यहाँ तक कि भगवान के मंदिर अभी तक बंद थे, मंदिर खुले, दर्शन खुले, लेकिन दर्शनार्थियों का अभाव है। ऐसा चल रहा है परिवर्तन। आगे देखिए क्या होता है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं, रतन मणिलाल जी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है खबरसाज में। मोहम्मद इकबाल अंसारी साहब, आपके पिताजी को हम देखें और आपके तमाम जो योगदान रहा उसको भी देख रहे हैं। कितना बदलाव आपको मानते हैं कि अयोध्या में आपको नजर आ रहा है? हालांकि अयोध्या भाईचारे की प्रतीक रही है। तमाम ऐसी तस्वीरें, इसमें आपके वालिद की भी तस्वीरें हम लोग देखते हैं, तमाम ऐसी तस्वीरें आई कि जब भाईचारा की एक अनोखी मिसाल आप लोगों ने पेश की। अभी कितना बदलाव आप देखते हैं अयोध्या में? अयोध्या हमारी जो है वो धर्म की नगरी है जी। हमेशा जो है अयोध्या का वातावरण हमेशा बहुत अच्छा ही रहा, क्योंकि अयोध्या जहाँ एक तरफ सरयू नदी है वहीं एक तरफ शीश अलैहिस्सलाम की मजार है। अगर हनुमान जी का मंदिर है तो नूह अलैहिस्सलाम का जो है मजार है, और सारे धर्म के, सारे जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है। तो अयोध्या तो हमेशा सबको अच्छी लगती है। देश विदेश से लोग, आने जाना लोगों का लगा रहता है। और आज का जो दौर है, इस वक्त जो है कोरोना का दौर है। पूरी दुनिया को कोरोना परेशान कर रखा है, तो थोड़ा सा अयोध्या जो है कोरोना के डर से जो है भयभीत चल रही है, क्योंकि आजकल तो हर घर में जो है, घर घर में कोरोना की परेशानी आ गई है। हर आदमी डर रहा है, एक दूसरे से लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि कहीं कोरोना ना आ जाए। और कोरोना ऐसी बीमारी है, बच्चों के लिए परेशानी, 10 साल से नीचे के बच्चे के लिए परेशानी, वो घर में रह रहे हैं। 60 साल से ऊपर वालों के लिए परेशानी, वो भी बेचारे जितने जो है बुजुर्ग हैं वो भी परेशान है। 60 साल में जो है कोरोना उनको दौड़ा रहा है। इसलिए कि हम लोग अयोध्या में है, धर्म की नगरी में है, तमाम यहाँ साधु संत हैं, तमाम देवी देवता हैं, और तमाम जो है औलिया और पीर पैगम्बर की मजार है। आजकल जो है मस्जिद मंदिर जो है वो खोले गए हैं। लोग अपने अपने जो है धर्म के हिसाब से, मजहब के हिसाब से लोग दुआएं मांग रहे हैं कि ऊपर वाला जो है कोरोना को जो है नष्ट नाबूद कर दे। और ये कोरोना का डर जो है ये सबको लगा रहता है। और कोरोना जो है, जिस तरीके से लोग बताया जाता है कि कोरोना बड़ी खतरनाक बीमारी है, अब ये बताओ जो है बच्चे कहाँ रहेंगे और बुजुर्ग कहाँ जाएंगे, क्योंकि कोरोना की बीमारी। आपके पास अंसारी साहब आपके पास वापस आएंगे। रतन मणिलाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लखनऊ से। रतन मणिलाल जी, आपने अयोध्या में तमाम कवरेज की है, अभी अयोध्या को आप कैसे देखते हैं? बहुत बदलाव नजर आ रहा है यहाँ पर, और जिस जगह पे हम हैं वो राम की पैड़ी है, और वहाँ पर भी तमाम जो काम है वो चल रहा है, और बहुत कुछ बदला सा नजर आ रहा है यहाँ पर। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीयों के लिए, भारत में रह रहे सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उनके लिए अयोध्या का महत्व हमेशा से एक तीर्थ स्थान के तौर पर रहा है। और ये बहुत दुखद है कि पिछले कई वर्षों में अयोध्या का नाम लेते ही लोगों के सोच में एक धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट और टकराव और एक लंबे मुकदमे की और कानूनी दावपेंच की बातें आती थी। लेकिन अब स्थिति बदली है, और अब अयोध्या को जिस वजह से अयोध्या भारतीय लोगों के लिए जरूरी था, वो वजह अब सार्थक होने जा रही है, क्योंकि वहाँ पर उसे श्री राम का जन्म स्थान होने की वजह से एक मंदिर का निर्माण, जो कि एक कानूनी प्रक्रिया के तहत एक मुकदमा आया, और उसके बाद एक पूरा एक सिस्टम बना, एक ट्रस्ट बनी और काम शुरू हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये भारत के सभी लोगों के लिए ये एक बहुत ही सार्थक बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अयोध्या अब किसी टकराव के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक सद्भाव के लिए जानी जाएगी, क्योंकि वहाँ के लोगों ने भी बहुत योगदान दिया है कि अयोध्या में शांति बनी रहे। अयोध्या में जिस तरह का काम अब होने जा रहा है उसमें सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, और मुझे तो पूरी उम्मीद है अमितेश जी कि आने वाले दिनों में अयोध्या का नाम न केवल एक धार्मिक और आस्था की नगरी के तौर पर, बल्कि
भारत के लोगों की एक नई सोच के तौर पर लिया जाएगा, जहां पर एक न केवल एक भव्य मंदिर बनेगा बल्कि ये पूरा शहर आने वाले दिनों में एक नए तौर पर उभर के आएगा, जहां पर एक तरफ एक आधुनिक शहर होगा और दूसरी तरफ एक भव्य मंदिर होगा और तीसरी तरफ वहां पे रहने वाले लोगों के लिए नई उम्मीदें और नए मौके सामने आएंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि सभी धर्मों के लोग अब इसी दिशा में काम कर रहे हैं। जी अमित, बिल्कुल। और आचार्य सत्येंद्रनाथ जी, रामचरितमानस में एक चौपाई है, देज विलंबन करिय साजू सबहु समाजू, तो दिन सुमंगल तबहि जब रामो होई जुबराजू। तो अब माना जाए कि ये जो चौपाई है इसका सही मायने में जो अर्थ है वो अब निकल रहा है। जी आचार्य सत्येंद्रनाथ जी, किससे पूछे? हमसे? जी आपसे। हेलो जी, हाँ आचार्य बोले। सत्येंद्रनाथ जी, रामचरितमानस की चौपाई है, देश विलुम्ब न करई नृप साजऊ सुबई समाजू, तो दिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुबराजू। तो मुझे लगता है कि ये दिन आ गया। जी हाँ, बिल्कुल आ गया है। अब रामलला के भव्य दिव्य मंदिर बनने का पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है और वह दिन दूर नहीं है जब रामलला उस भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। और जिस प्रकार की बात त्रेता युग में कही गई है कि भगवान राम के उस अभिषेक में जब राज्याभिषेक हो रहा था, उस प्रकार की उस समय की चौपाई है। तो रामराज जब होगा और रामराज की भी कल्पना की गई थी कि सारे जितना जब राम हुए थे तो सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म सुने सुत नीति, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई, मांगे बारिश दें जल रामचंद्र के राज। तो वह समय आने वाला है और वह दूर नहीं है जबकि भव्य दिव्य मंदिर बन जाएगा और यहाँ के सभी उसके सहयोगी हैं और रामलला विराजमान होंगे। एक प्रकार से वह सतयुग की जो कल्पना की जाती है कि भगवान राम जब राजा थे तब अयोध्या और सारे दुनिया की क्या स्थिति थी, वही समता, वही प्रेम व्यवहार, वही भाईचारे की सारी व्यवस्थाएं अब आने वाली हैं और वह समय दूर नहीं है जब हो जाएगा। चलिए जी, इकबाल अंसारी साहब, एक लंबी लड़ाई चली और अब हमने पहले भी कहा अयोध्या में अब रामधुन की बयार बह रही है। कोई ऐसा वाक्य आपको याद हो जिसे आप कभी भी दांव पर भूल नहीं सकते हो इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ? क्योंकि आपकी जब भी बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाती है, तो आप कोई ऐसा कोई वाक्य आप बताना चाहें जिसे आप कभी भी भूल नहीं सकते हो? देखिए, हमारे यहाँ भी आप सुन रहे थे पुजारी जी को, पुजारी जी ने क्या कहा है आपने सुना ही होगा, पूरी दुनिया सुन रही है। देखिए, अयोध्या में जो कुछ भी है हमेशा ही बेहतर रहा है। अयोध्या में हिंदू मुसलमान तो होता ही नहीं, हम लोग जो है क्योंकि यहाँ मीडिया में दिखाई पड़ता है अयोध्या जो है, लेकिन अयोध्या के जो ताल्लुकात हैं, अयोध्या में 10,000 मंदिर है, ना मुसलमानों से कोई बैर रहता है ना हिंदुओं से कोई बैर रहता है। हमारे यहाँ मुकदमा और कोर्ट कचहरी अपनी जगह पे है जी, लेकिन अयोध्या का जो है हमारे यहाँ जो सरजू नदी की शुद्ध हवाएं वहाँ से आती हैं वो सबको एक साथ लगती हैं। हम लोग उसी सरयू नदी किनारे बैठे हुए हैं इस वक्त, हम उसी सरयू नदी किनारे बैठे हुए हैं जिस सरयू ने कई काल देखे हैं, सरयू ने तमाम इतिहास आठों समेटी किनारे ही बैठे हुए हैं इस वक्त हम। देखिए, अयोध्या में सरजू नदी का जिक्र तो पहले ही होता है क्योंकि अयोध्या में लाखों लोग अगर आते हैं तो पहले सरजू स्नान ही करते हैं। सरजू स्नान करने का मतलब जो है अभी आपको पुजारी जी ये बताएंगे। अयोध्या में जो भी आता है जी कि जो है पूरे दिलो दिमाग बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं और जो लोग गलत काम करने लोग सोचते भी हैं तो भी जो है सरजू का पानी भी छू लिए तो उनके लिए जो है गलत काम करना मुश्किल हो जाता है। ये हमारी अयोध्या है क्योंकि यहाँ पूरे धर्म और पूरे जात के देवी देवता से अयोध्या जकड़ी हुई है। यहाँ लोग हमेशा ही
अगर गलत जो है सोच कर आते भी हैं तो अयोध्या में वो जो है बदल जाते हैं, क्योंकि अयोध्या सरयू नदी ऐसी एक नदी है कि उसका पानी छूने से लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं। तो इसलिए सारे जात के देवी देवता जहाँ विराजमान है, सोचा था लोगों ने बहुत कुछ अयोध्या को भी बदनाम करेंगे, लेकिन कोई कर नहीं पाता। इसलिए यहाँ पुरानी एक कहावत है और एक सच्चाई है कि न कोई आलिम रहेगा न कोई जालिम रहेगा, तो लोग उसको भी डरते हैं। इसलिए अयोध्या हमारी शुद्ध है, हिंदू मुसलमानों के बीच है, तमाम साधु संत तमाम सूफी हैं। ये सब चीज जो है वो जो भगवान से लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से अल्लाह के जो है तो लोग दुआ मांगते रहते हैं कि अयोध्या हमारी हमेशा साफ सुथरी रहे और ये रहने के लिए आई है और रहेगी। बिल्कुल। रतनमल लाल जी, आप अभी टीवी स्क्रीन पे देखिए जिस तरह की बातें, चाहे वो आकाश दास जी कह रहे हों, इकबाल अंसारी साहब कह रहे हों, लेकिन अयोध्या के बाहर देश के अलग अलग कोनों में जिस तरह से अयोध्या के बारे में बातें की गई, लेकिन उससे दूसरी तस्वीर हमको अयोध्या में दिखती है और जो आपको भी दिख रही होगी। आपने लंबे समय तक कवर किया है अयोध्या को, बहुत करीब से आप जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। अयोध्या की जो खूबी है, यही खूबी तो है, यही तो एक बेहतरीन खुशबू है, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, जिसकी बात इकबाल अंसारी साहब कर रहे हैं, आकाश दास जी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि 80 के दशक से लेके और पिछले साल तक अयोध्या का जो माहौल था वो एक दूसरे तरह का था, जहाँ पर कानूनी लड़ाई, सामाजिक टकराव, सरकार की ओर से तमाम सारे प्रयास किए गए थे कि वो टकराव आगे ना बढ़े। इस तरह की चीजें देखने को मिली और इसका सीधा असर ये हुआ कि अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों का विकास लगभग रुक सा गया था, क्योंकि कोई भी विकास का कार्य करने से पहले बहुत सारी अड़चनें आती थी कि पता नहीं इसमें कोई कानूनी रुकावट ना हो, इसमें कोई प्रशासनिक रुकावट ना हो, कहीं ये टकराव का कारण ना बन जाए। इस वजह से तमाम सारे जो एक साधारण विकास के काम भी जो थे, चाहे वो शहर को लेकर के हों, शहर की सड़कों और गलियों को लेकर के हों, वहाँ की पुरानी इमारतों को लेकर हों, स्मारकों को लेकर के हों, बहुत सारे काम नहीं हो पाए थे। और आपको याद होगा पिछले कई सालों में अयोध्या जाने वाले लोगों को इस बात से बहुत कष्ट होता था कि वो शहर में कुछ काम नहीं हो रहा है, वो शहर में सब कुछ बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे है, सब कुछ यथावत बना हुआ है। लेकिन अब पिछले साल के बाद से और खासतौर पर प्रदेश सरकार के बहुत सारे प्रयास की वजह से बिल्कुल अब अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अयोध्या वासियों के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, कि अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है, एक नए तरीके का विकास देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में अयोध्या एक मॉडल नगरी बन के उभरेगी कि जहाँ पर एक धार्मिक आस्था का तो केंद्र है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो एक विकास की नई मिसाल पेश करेगा। और इस दिशा में मैं समझता हूँ कि सभी अयोध्यावासी भी बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं और सबको उम्मीद है कि अयोध्या से एक नए तरीके का एक कथानक शुरू होगा, नए तरीके की बातचीत भारत के सामने आएगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यहाँ पर जब आप आइए अयोध्या में तो दिख भी रहा है कि एक रामधुन के साथ जो विकास की बयार है वो भी बह रही है। एक तरफ तो रामधुन आपके कानों में सुनाई देगा, दूसरी तरफ जो विकास की बयार है वो भी साफ तौर पर यहाँ बहती हुई नजर आ रही है। आकाश दास जी, जो राम मंदिर है कब तक माना जाए, कब तक बन के तैयार हो जाएगा? देखिए, अब अभी केवल समतलीकरण हो रहा है जी, उसके बाद में प्रतीक्षा है और अयोध्या वासियों के नए राम भक्तों की भी यह मांग है कि उनकी नींव जो है, जो शिलान्यास है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करें, जिसके लिए मांग किया गया है 2 जुलाई को। यदि 2 जुलाई को वो आ जाते हैं, उनके कर कमलों द्वारा शिलान्यास हो जाता है, तो उसके बाद से बड़ी प्रगति से और सारी सामग्री एकत्रित है, उसको जोड़ना है, बहुत समय नहीं लगेगा। उसके बाद भी लगभग 2 वर्ष तक और प्रतीक्षा करना पड़ेगा। 2 वर्ष के अंदर ही वह मंदिर बन के तैयार हो जाएगा जिसमें रामलला विराजमान होंगे। वह भव्य दिव्य मंदिर बनेगा और जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं होगी। जो हमारे दर्शक आएंगे वो दर्शन करने वाले राम भक्तों को सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो यह अब समय दूर नहीं है,
अधिक से अधिक समय इस पे 2 साल लगेंगे। जब तक अभी तक हमने प्रतीक्षा किया 28 वर्षों से रामलला त्रिपाल में, उसी प्रकार से 2 साल और प्रतीक्षा करेंगे और वह भव्य मंदिर बन जाएगा जिसमें रामलला विराजमान होंगे। सारे भक्तों की जो कामना है पूर्ण होगी। जी, ये कहा जा रहा आकाश दास जी कि रामनवमी के दिन इसका आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से भव्य राम मंदिर का जो औपचारिक जो वो पूरी तरह से जो उद्घाटन है वो हो सकता है 2022 में। रामनवमी विशेषकर इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि भगवान राम का अवतार उसी दिन हुआ है, वह नवमी के ही दिन। तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छी और शुभ दिन वही माना जा रहा है कि रामनवमी के नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, और उसी समय भगवान राम का अवतार होता है। तो रामनवमी तक तो संभव नहीं है क्योंकि इतने जल्दी इतना विशाल और इतना आकर्षक मंदिर का निर्माण हो जाए, लेकिन प्रयास किया जाएगा कि रामनवमी तक रामलला का जो हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं वह उसी मंदिर में मनावे। सबसे प्रथम रामलला का गर्भगृह बन जाए और उसमें स्थापित हो जाए, और रामनवमी का जो उत्सव है वो भगवान के नए मंदिर में विराजमान होने पर मनाया जाए। ऐसी भावना, ऐसी विचार सबकी है। लेकिन चूंकि अब यह कार्यकर्ता जो हैं, जो बनाने वाले हैं, उन कितना समय लेते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। अपनी अपनी भावनाएं, विचारधाराएं तो यही है कि रामनवमी हम लोग अब नए मंदिर में ही मनाएंगे। बिल्कुल, हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि रामनवमी जो है वो नए मंदिर में मनाया जाए। इकबाल अंसारी साहब, आपके पास क्योंकि आपने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है, इस दरमियान कोई ऐसी वाकया, जो ऐसी कोई बात जिसे आप कभी भूल नहीं सकते हो, हमेशा आपको याद रहे ताउम्र, आपको कोई ऐसा कोई घटनाक्रम आपके साथ हुआ? जब इंसान दुनिया में पैदा हुआ है तो तरह तरह की जो कुछ भी जो है दुनिया में होगा सबको सहना ही पड़ता है। जी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब ये तो जो है दुनिया है, कभी आंधी आएगी तो कभी पानी बरसेगा तो कभी पत्थर गिरेगा, तो होता रहता है। कभी आपस में लोगों में मनमुटाव भी रहता है। लेकिन ये तो आजकल जो है राजनीति का दौर रहा, हम तो ज्यादा राजनीति करते रहे, हमें तो राजनीति ज्यादा हम तो जो है करने में हमको थोड़ा मजा कम आता रहा। लेकिन हम सामाजिक आदमी हैं तो हम तो हमेशा हिंदू मुसलमानों के बीच में रहते हैं, इसलिए हमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। और सबके लिए हम लोग सबको यही चाहते हैं कि हमारे मन में जो रहता है कि सब लोग जो है सुख से रहें, शांति से रहें, और कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे हिंदू मुसलमान की बात आवे, धर्म की बात आवे, जात की बात आवे। क्योंकि सबको एक ही जगह रहना है और एक ही जगह जाना है। जरूरत सबसे पड़ती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। तो मानवता ही बहुत बड़ा धर्म है। बाकी देवी देवता हो, अल्लाह हो, सबको हो, उनको अपने तरीके से मनाना वो हर आदमी का अपना अपना काम है। अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी जबान से लोग मनाते रहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि दुनिया में आए हो तो अच्छा काम करो। अच्छा काम करने से भगवान भी खुश होते हैं, अल्लाह भी खुश होते हैं। क्योंकि जब हमको दुनिया में भेजा गया है तो भेजने का जो है अल्लाह का मकसद यही है कि अगर तुम इंसानों के काम आओगे, अच्छा काम करोगे तो तुमको लोग याद रखेंगे, तुमको लोग जानेंगे। इसलिए हम कोई गलत काम करने के लिए एक बार लोग सोचते भी हैं, लेकिन हम हमेशा हिंदू मुसलमानों के बीच में रहते हैं। देवी देवताओं के झुरमुर में जो है अयोध्या है, ये यहाँ चारों तरफ जो है हिंदू मुस्लिम सारे जात के देवी देवता विराजमान है। तो हमें चाहते हैं कि ऐसी जबान से जो मैं बोलते हैं कि लोगों को पसंद भी आवे, लोगों को बुरा ना लगे। हम बुराई करने से बिल्कुल दूर रहते हैं। हमारा एक मजहब है, एक मकसद है। अगर किसी से कोई गलती हो भी जाती है तो उसको माफ करने की हम क्षमता भी रखते हैं और लोगों से कहते हैं कि भैया की मानवता के बीच में रहो, वही सबसे अच्छी बात है। न हम जात की लड़ाई लड़ते हैं, न धर्म की लड़ाई लड़ते हैं। बिल्कुल। इकबाल अंसारी साहब के वक्त के हमारे पास कमी है। रतनमय लाल जी, आपने इकबाल अंसारी साहब को सुना, कितनी गहरी बात है, कितनी अच्छी बात। समाज में कुछ लोग हैं जो जहर घोलते हैं, लेकिन इकबाल अंसारी साहब को आप सुनिए और देखिए, समझिए तो जो बातें कह रहे हैं, काश जो लोग जहर घोलते हैं उनके लिए नजीर बन सके। एक नसीहत है इकबाल अंसारी साहब की। हाँ बिल्कुल, अंसारी साहब बहुत ही समझदारी की बात करते हैं और हमेशा से उनकी पहचान एक बहुत ही समझदार इंसान के तौर पर हमेशा होती आई है। और मुझे पूरी उम्मीद है
कि उनके जो विचार हैं वो समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैसे ही सोचेंगे और इसकी वजह से ही एक ऐसे शहर का, एक ऐसे भविष्य का निर्माण होगा जिसमें सभी धर्म के और सभी समुदाय के लोग आपस में सद्भावना से रह सकें। क्योंकि अयोध्या नगरी टकराव की नहीं, ये प्रेम और सद्भावना की नगरी है और यहाँ पे वो सारे लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको उसी सद्भावना के साथ रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इकबाल अंसारी साहब का भी जो संदेश है वो यही है कि यह सद्भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल। आचार्य सत्येंद्र दास जी, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है, संक्षेप में आप अपने राम भक्तों को कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि अब अयोध्या में राम धुन के साथ ही विकास की बयार भी बह रही है। आप कुछ कहना चाहते हैं देश और विदेश के तमाम जो भगवान राम के अनुयायी हैं उनको? जिस प्रकार से हमारे भगवान राम मर्यादा का पालन किए, आदर्श किए, सबको गले मिलाए, सबको साथ लेकर के चले, उसी प्रकार से हम समस्त राम भक्तों से ही कहेंगे कि उनके आदर्श का पालन करें और सबको साथ लेकर के सब चलें। इसी से हमारे देश का विकास होगा। अपनी अपने ढंग से सबकी उपासना है, अपने अपने ढंग से उपासना करते रहेंगे और एक उपासक के लिए एक दूसरे का कोई विरोध न हो। मंदिर में पूजा होती है तो मस्जिद में अजान होती है, उसी प्रकार से गुरुद्वारा में और गिरजाघर में होता है। सब वो उसी ईश्वर का उपासक हैं। सबको साथ में लेकर के चलें, सबका विकास हो और भाईचारे बने रहे, सद्भावना बनी रहे। इसीलिए हमारे प्रभु राम कोल भीलों को गले लगाया, बानर भालुओं को गले लगा करके जैसे चल करके और ऐसे संगठन को एकत्रित किया कि आतताई रावण जैसे अत्याचारी और पापाचारी का विनाश हुआ। तो इस प्रकार यदि हम सद्भावना लेकर के साथ चलते हैं तो हमारे देश में आने वाली समस्याएं, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे कोरोना हो, सब कुछ समाप्त हो जाएगा और किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान राम के आदर्श पर हमारे राम भक्त चलें, जिससे आपका कल्याण होगा और सारे देश का कल्याण होगा। बिल्कुल। और हम सब यही उम्मीद करते हैं कि सभी अब मानवता के रास्ते पर चलेंगे और जिस तरह से अयोध्या में राम धुन के साथ विकास की बयार रह रही है वो एक नजीर बन सकती है, हम यही उम्मीद करते हैं। अयोध्या की राम की पैरी से मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के देखते रहिए खबर 5। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।